नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कैटलिस्ट मेडी जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है संजय मिश्रा। मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैटलिस्ट मेडी जी यूट्यूब चैनल नीट के लिए सारे सिलेबस को कवर करने वाला है। ठीक है। अभी हम बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं और बायोलॉजी में खास करके बॉटनी को। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सीरीज में अब तक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर मैं कंसीडर करता हूँ नीट के सिलेबस का, और उसके बाद में इन बॉटनी। ओके। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर, और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इन चैप्टर्स के ऊपर हमने अब तक वीडियो बनाई है। और इन सारे चैप्टर्स को हमने कवर किया है अलग अलग वीडियोज में। हर एक टॉपिक पर हमारा ये गोल है कि हम हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाएं, हर छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करें, हर एक की पॉइंट को डिस्कस करें। जैसा कि आपको पता है कि नीट का जो पेपर है उसका जो लेवल है बहुत ही हाई हो गया है। कब से? 2025 के एग्जाम के बाद से। जिन्होंने भी 2025 का एग्जाम दिया है उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, और जिन्होंने नहीं दिया है, पेपर देखा है, उन टीचर्स और उन स्टूडेंट्स को भी ये बात पता होगी कि 2025 का पेपर कितना डिफिकल्ट था। तो इसीलिए आज फिर से हम एक नए वीडियो में नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। चैप्टर का नाम है, जिसमें बेसिकली आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन को देखेंगे। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसके हर एक टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे, हर एक की पॉइंट्स पर हम वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों जैसा कि अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में या फिर पुराने वीडियो को जाकर देखें, जो अभी जल्दी हमने अपलोड की है, आपको पता चलेगा कि मैं नीट के पीवाईक्यूज को भी हर लाइन के साथ कवर करता हुआ चलता हूं। तो आपको इन इस चैप्टर के हर वीडियो में भी ये देखने को मिलेगा। तो ये जो पहली वीडियो बहुत ही छोटी रहने वाली है, सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के। उसके बाद में जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम डिटेल में स्टडी करवाएंगे आपकी। ठीक है। हर एक चीज को डिटेल में स्टडी करवाएंगे। ये जो वीडियो रहने वाली है सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम कवर करेंगे। तो मैं चाहता हूं मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और आप भी मेरे साथ बने रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आपके दोस्तों को भी रिकमेंड होगी, आपके दोस्तों को भी फायदा मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आईआईटी जैम जितना डिफिकल्ट एग्जाम होता है, लगभग वैसा ही पेपर इस बार नीट ने भी डिजाइन किया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के तो साथ साथ उसके डेप्थ में हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा, और हर एक चीज को मैं कवर करूंगा। बस आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें, हर एक लेक्चर को देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अभी यहाँ पे हेडिंग पड़ी है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली आज क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं दोस्तों, ग्रीन प्लांट्स, वो सनलाइट का यूज करके, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं या फिर अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, अपने फूड की प्रिपरेशन करते हैं। इसमें ये क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है दोस्तों, जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट ही जो है वो लाइट एनर्जी है। मेरे कहने का मतलब ये है। ओके। मतलब विद द हेल्प ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस होती है, जिसको आप आगे डिटेल में समझेंगे। अब देखो यहां पे लिखा है फोटोसिंथेसिस इज ये सेंट्रल। ठीक है। कैसी है? सेंट्रल एनाबॉलिक प्रोसेस। कैसी है दोस्तों? एनाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरह की होती है, आपको बहुत अच्छे से पता होगी ये बात, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है मेटाबॉलिक को। एक तो कैटाबॉलिक होता है, दूसरा एनाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक में क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और एनाबॉलिक में क्या होता है, कुछ छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। दैट सस्टेन ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। देखो पृथ्वी पर जितने भी तरह के जीवन हैं उनको सस्टेन करने में, उनको बनाए रखने में कहीं ना कहीं
फोटोसिंथेसिस का बहुत ही बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अपने भोजन को, अगर मैं ग्रीन प्लांट्स की बात करूं, हायर क्लास की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, वो अपने भोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और उसके बाद जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, वो चाहे प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, टर्सरी कंज्यूमर हो, सभी अपने भोजन के लिए ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर भी कहते हैं। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा बहुत अच्छे से हर एक चीज को पढ़ाऊंगा आपको। इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, ताकि आप इंट्रोडक्शन को अगर अच्छे से समझेंगे तो इस चैप्टर पे आपकी पकड़ हो जाएगी। अब इसमें होता क्या है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दोस्तों फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों उसके बाद में आपको यहां पे दिख रहा होगा, अल्टीमेट प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दोस्तों आपको यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन दिख रही है, जिसमें 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लिया गया है और 6 वाटर मॉलिक्यूल लिया गया है, 6 वाटर मॉलिक्यूल लिया गया है। यहां पे क्या होगा, फोटो लाइट, लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, और उसके बाद में क्या जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। दोस्तों क्या जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में ये रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी जरूरी है। और उसके बाद में जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन। यहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्लियर है? आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे रिलीज क्या हो रहा है, जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है। एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये इसका एंड प्रोडक्ट है, और किसके थ्रू बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो सबस्ट्रेट है वो कैसा है, इनऑर्गेनिक, और जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, ऑर्गेनिक। जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, ऑर्गेनिक है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, इनऑर्गेनिक है। उसके अलावा जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कार्बन तो दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, नहीं, इसमें हाइड्रोजन होना भी जरूरी था, पर यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये पहली बात तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद में वाटर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ये दोनों मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं, जबकि ग्लूकोज कैसा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो इसमें यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपके बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, तो अभी फोटोसिंथेसिस को हमने अच्छे से समझा, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, वो सनलाइट से लाइट एनर्जी को लेते हैं, और उसके बाद में जो अर्थ है, सॉइल है, उससे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा ये एक ग्रीन प्लांट है जो सनलाइट से लाइट एनर्जी को ले रहा है, सन से लाइट एनर्जी को ले रहा है, सॉइल से वाटर को ले रहा है, और इन्वायरमेंट से क्या ले रहा है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है। इनका फिक्सेशन करके जो एंड प्रोडक्ट बना रहा है, जो एंड प्रोडक्ट बना रहा है वो क्या है दोस्तों, जो एंड प्रोडक्ट ये बना रहा है उसका नाम है, उसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें यह जानना है कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होती कहां है। अब हमें यह जानना है कि फोटोसिंथेसिस होती कहां है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे स्टेम हो, लीफ हो, जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक प्लास्टिड होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। एक प्लास्टिड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, इट अकर इन क्लोरोप्लास्ट। कहां पे होती है फोटोसिंथेसिस, कहां पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है,
अब इसके दो मेजर फेजेस होते हैं। पहला तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये कहां पे होती है? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर होती है। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है ना, आपको ये आपको दिख रहा होगा, ये थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड है। ये सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेनम है, और ये जो इसकी स्टॉक है उसको हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन, तो वो कहां पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। दोस्तों कहां पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, हर चीज आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपका कोई भी चीज छूटने नहीं पाएगा, हर चीज को आप अच्छे से समझ पाएंगे और हर चीज को अच्छे से जान पाएंगे। दोस्तों उसके बाद में कुछ मैं जनरल चीज आपको बता देना चाहूंगा जो आपको आगे चल के काम आएगी। इन सारे हर एक वर्ड पे, हर एक लाइन पे आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी, लेकिन यहां पे थोड़ी चीजों को हमें कवर करना जरूरी है ताकि आप पकड़ बना सके इस चैप्टर में और आने वाली वीडियोज में हर एक चीज को समझ सके। जब मैं आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराऊं तो आपको मजा आए। दोस्तों उसके बाद में आता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एलएचसी। एलएचसी क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो प्रोटीन पिगमेंट्स होते हैं, प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं किससे? फोटो सिस्टम से। फोटो सिस्टम, और फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक तो PS1 होता है दोस्तों, उसके बाद में PS2 होता है। ठीक है, तो दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। अब हम पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो प्राइमरी पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। देखो नीट का फेवरेट है भैया, नीट का फेवरेट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो पिगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल ए बोलते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें एसेसरी पिगमेंट्स की, एसेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो प्राइमरी पिगमेंट है, मेन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, उस तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उस तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स आएगा क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड, जेंथोफिल। इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। ये पहली वीडियो इसलिए सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो में बना रहा हूं, मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया है। उसके बाद में दोस्तों अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो इनका फंक्शंस क्या होता है? किसके फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं? दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एलएचसी के फंक्शन की। तो इसका काम क्या है? कैप्चर फोटॉन। फोटॉन को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। ट्रांसफर एक्साइटेड एनर्जी एंड ट्रांसफर एक्साइटेशन एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर वाया रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर क्या होती है? दोस्तों यहां पे आपको दिख रहा होगा हर एक मॉलिक्यूल किसी ना किसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो मान लो यहां पे कुछ कम वेवलेंथ की लाइट आई, तो इसने क्या किया? दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल से भी मतलब लाइट को एब्जॉर्ब किया, दूसरे मॉलिक्यूल ने भी लाइट को एब्जॉर्ब किया, सब एक साथ लाइट को इकट्ठा करके और रिएक्शन सेंटर तक भेज रहे हैं। उसके बाद में अगर बात करें इन फोटोसिस्टम सेकेंड, फोटोसिस्टम सेकेंड जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए होता है, उसको P680 बोलते हैं, फॉर फोटो एक्साइटेड एंड डोनेट एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जबकि अगर हम PS1 में बोले तो इसमें क्या होता है? फोटो सिस्टम 1 में P700 डज द सेम। ये भी क्या करता है? फोटो एक्साइटेड, ये क्या है? फोटो एक्साइटेड है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। आने वाली वीडियो में मैं फिर से हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा जो आज की गई है, और उसके बाद में उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली कहां से? मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक्सपेरिमेंट्स जो भी फोटोसिंथेसिस में हुए थे, उसके बाद में फिर से हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।